नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ये कार्यक्रम ताकतवर कैसे हो जाता है? क्योंकि इसमें जो 3 शब्द जो आप सुन रहे हैं ना, राम नारायण राम, ये 3 शब्द आपके जीवन को बदल देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को बदल देता है, आपके लिए एक अद्भुत नज़ारा लेकर आता है। आपके जीवन में जो रास्ते, जो मार्ग बंद हो चुके हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। इस कार्यक्रम में आपको ये बताया जाएगा आज कि आप अपनी समस्याओं को पार कैसे कर सकते हैं, उनको पीछे रखकर अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं दर्शकों, और आप सभी के समक्ष हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ में हाजिर होती हूँ। आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को हम हमेशा से अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके ये कमेंट्स होते हैं या जिनके मैसेजेस भी आते हैं जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट हमें ये भी बताएं कि मेडिटेशन करने का सही मार्ग क्या है, कैसे हमें करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और कब कब हमें करना चाहिए, क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है, कोई निर्धारित है कोई समय, उसके बारे में आप लोग बताइए। सबसे पहले राम नारायण राम जो इस बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए। और मेडिटेशन अपने में ही एक बहुत महान सा एक वर्ड है। सिर्फ मेडिटेशन करना मतलब आँख बंद करके बैठ जाना नहीं है। मेडिटेशन से पहले एक छोटी सी क्रिया करनी है। और सबसे पहले हम ये आपको बता दें, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि सूर्य के इस टाइम से इस टाइम तक मेडिटेशन का मुहूर्त होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन है वो आप और आपका मन और नेचर एक लाइन में आना, तो उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। 24 घंटे में आप कभी भी किसी भी हालात में नहाए बिना नहाए, गंगा जल बिना चढ़ के, किसी भी हालात में बैठ के कर सकते हैं। वॉशरूम में भी हो सकता है, कहीं भी आप वॉशरूम का टाइम हो सकता है, खाना पकाने वाला टाइम हो सकता है, काम बिल्कुल। करने वाला हो सकता है, रात में सोने से बिस्तर में बैठ के भी हो सकता है। आप दिन रात मेडिटेशन, क्योंकि अगर आप गृहिणी हैं, आप खाना बना रही हैं, वो भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि आपका तन मन पूरा उसी के अंदर डूबा होना चाहिए, तभी एक अच्छा व्यंजन आप बना पाएंगी। वो भी एक मेडिटेशन ही है, क्योंकि जहाँ भी एकाग्रता से आपका मन लगता है वही मेडिटेशन है। अगर कोई गीतकार या कोई कलाकार अपने गाने का रिवाज कर रहा है तो वो भी एक मेडिटेशन है उनके लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें डूब चुके हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपका तन, आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाए। तो उसका क्या तरीका है? जैसे मैं आपको आज से लेके 30 दिन का एक चैलेंज देना चाहती हूँ। आप सारा दिन बहुत व्यस्त रहते हैं। एक टारगेट को आप चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं। आज से आप शुरू करिए, जिस दिन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और एक रजिस्टर रखिए अपने पास। सारा दिन आप अपने कोई भी काम करते हैं करते रहिए, हर चीज़ में आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत अच्छी बात है। रात को सोने से पहले वो आपका अपना समय है, आप सिर्फ 10 मिनट तक, वो भी गॉड गिफ्टेड है, बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है कि आपको नींद आती है, तो राम नारायण राम का जाप करिए। लेकिन राम नारायण राम का जाप अगर करना आपको किसी तरह से आपकी आत्मा गवारा नहीं करती, तो आप अपना नाम का जाप करिए, या ये पूछिए प्रश्न कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा और क्या लेके जाऊँगा। यही प्रश्न करते रहिए 10 मिनट तक, इसको आप चैंटिंग करते रहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं। बाद में जब ये चैंटिंग आपकी हो जाए ख़त्म, उसके जब कर रहे होंगे तो आपको एक आंखें बंद करके एक बहुत अच्छा सा व्यू अपने आंखों के बीच में, जहाँ की यहाँ थर्ड आई होता है इंसान का, दीदाल, बिल्कुल वहाँ से आपको ये सोचना होगा कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत सुंदर एक लेक है, एक वाटर बॉडी है, बहुत अच्छे कमल के फूल खिले हुए हैं, वहाँ पे हंस, बतख, अच्छी चिड़ियाएँ हैं, अच्छे बहुत ही एक सुंदर एक वातावरण के बीच में आप बैठे हुए हैं। आपका जब ये वो आँख बंद करते हुए दिखाई देगा, बिल्कुल आँख बंद, सिर्फ चिंतन करना है, आपके चिंतन में वो वाला व्यू रहना चाहिए, वो आ दृश्य जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल्कुल जैसा आप सोचेंगे वही दृश्य आपके आंखों के सामने आएगा।
हो सकता है इनिशियली आपको बहुत सारे उस टाइम सोच आए आपके दिमाग में कि मेरा बेटी के साथ, आने दो। बिल्कुल बेटी के साथ क्या हुआ, मेरा बेटे का ये प्रॉब्लम है, घर में ये है, ऑफिस में वो चिंतन आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप अभी शुरुआत में, वो आते रहेंगे, उनको आने दीजिए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप आपका काम करते रहो। बिल्कुल। जब आप, मैं आपको शुरू में 10 मिनट कहती हूँ, 10 मिनट जब आपने चैंटिंग कर लिया, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाते खुद वक्त का साथ जोड़ना है। आपको मन अपना, को हमारा पत्तों में, हमारा शरीर में पकड़ के रखना है। आपका मन बिल्कुल उस टाइम आपके कंट्रोल में, बिल्कुल आपका दास बन के आपके पास बैठा रहेगा, जिस तरह से कि विवेक आपका हमारा दास मन, है। हमारा दिल बन के बैठा रहेगा, और उनको ऐसा ऊर्जा पैदा करो जो मन का मैग्नेट बन जाए, इतना बड़ा मैग्नेट बिल्कुल। बन जाएगा, तो आसमान में, प्रकृति में जो कुछ है सब खींच के हमारा खुद के लिए लेके आएगा। जी बिल्कुल। आपका जो आपका मन है वो ही धीरे धीरे मैग्नेट का काम करेगा। मैग्नेट इनिशियली सही गलत काफ़ी चीज़ें खींचते हैं, लेकिन वो आपका जो ये चैंटिंग और मेडिटेशन के थ्रू जब आपकी 50,000 करोड़ आत्माएं आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी, तो धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर चिंतन जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे पॉल्यूशन से फिल्टर होके सिर्फ जो सही चिंतन है वो आपके पास आएंगे। उसके बाद आपको जो मेडिटेशन के बाद एक काम करना है, जो मैंने आपको एक रजिस्टर रखने के लिए कहा, उसमें आप 2 कॉलम बनाइए, जिसमें आप सोचिए कि ये जो मैंने सुबह से लेकर रात तक काम किया, आप अपने जज खुद बनिए। उसमें आपको जज करना है खुद को कि ये मैंने शायद सही नहीं किया, ये मैं ना करती तो ज़्यादा अच्छा होता। और एक कॉलम में आप लिखेंगे जो आपने अच्छे काम के लिए, जिसके लिए आप खुद को प्राउड फील करना चाहते हो, खुद को शाबाशी देना चाहते हो। इनिशियली जिस कॉलम में आप ये लिख रहे हो कि जो आपने गलत काम कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होंगी, और जो अच्छे काम किए शायद उसकी संख्या कम हो, क्योंकि आप खुद जज हो। आपको किसी के सामने ना झुकना है, ना किसी को कुछ जाके इसका एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन आप खुद को देंगे, अपनी अंतर आत्मा को देंगे। और धीरे धीरे जब ये डेली आप ये प्रोसेस करते रहेंगे, चैंटिंग, मेडिटेशन और खुद को इवैल्यूएट करना, खुद का जजमेंट करना, डेली की रिपोर्ट कार्ड आपको खुद बनानी है। मैं आपसे दावा करके कह सकती हूँ कि जब 30वां दिन आएगा, अच्छा, आपसे अंदर से अंदर तृप्ति आना शुरू कर देगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा, ऊर्जा आ और जाएगा, इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन आपके ऑटोमेटिक दिन आएगा। पे पड़ेगा, आपकी आपसे कार्य आप आएगा, दिनचर्या पे मांगना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, ऑटोमेटिक किया होगा। जैसा बिल्कुल। चिंतन करने से सेक्स जागता है, तृप्ति जागता है, वो ऑटोमेटिक आएगा। ये हमारा शरीर ऑटोमेटिक तो एक जी सिस्टम है। बिल्कुल। तो जब मैंने आपको 30 दिन का जो टारगेट दिया या चैलेंज दिया, जब 30 दिन यही प्रक्रिया करने के बाद आप अपना रजिस्टर उठा के देखेंगे, पहले दिन में जो गलतियों का कॉलम बड़ा था और अच्छे कर्मों का जो कॉलम था वो छोटा था, वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आप गलतियां शायद 1 या 2 गिन के करेंगे और पूरा पेज भरा होगा आपकी अच्छाइयों से। और उसके लिए जो आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, उस दिन आपका दिल तब संपूर्ण तरह से नेचर आपका विवेकाधीन हो जाएगा, क्योंकि तब आप समझ चुके होंगे कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ और क्या नहीं करना। और वो रजिस्टर उस बात की गवाही देगा आपको कि पहले दिन में मैंने कितनी अच्छाइयाँ करी और कितनी बुराइयाँ करी। और धीरे 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 जब आपकी सोल, आपकी इंद्रियाँ, आपकी ऊर्जा, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आप इतने अंदर से ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे कि आप अगले दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या खा पी के आ गए हैं, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप सुबह से भागने के लिए तैयार होंगे। और मेरा ये आपसे दावा है कि जब 30 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप खुद को एक नया इंसान पाएंगे कि मैं ऐसा बन सकता था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो चैंटिंग और मेडिटेशन आपके जीवन में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जादू की तरह चेंज ला सकता है। ये प्रेसिडेंट का दावा है और मैंने खुद इस चीज़ को जिया है। मैं किसी और के एक्सपीरियंस के ऊपर ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शांत होकर हर चीज़ के ऊपर, जब आप कोई क्योंकि पहले आप चिंतन करते हैं, सिद्धांत लेते हैं, फिर तो वो कार्य करते हैं ना, तो आपका चिंतन और सिद्धांत लेने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आप कोई गलती धीरे धीरे करना बंद कर देंगे जो आपकी नज़र में गलत था। बाहर का मैसेंजर कोई
अंधेरा चीज आपको टच नहीं कर सकता है, एग्जैक्टली बाहर आपको खा नहीं सकता है, ऑटोमेटिक आप सूरज बन जाएगा, आपका ऑरा हवा बन इतना जाएगा। आपका ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा, आप खुद प्रकृति का एक हिस्सा हो। और वो जो प्रकृति के अंदर जो ऊर्जा है, जो पावर है, जब वो आपके अंदर परिपूर्ण आएगा। तरह से अंदर आ जाएगी, खुद सक्षम बन जाएगा, एकदम बिल्कुल। प्रकृति का माफिक एक ऊर्जा, एक डिस्टेंस, एक पावरफुल मैन बन जाएगा। बिल्कुल पूरे जो ऊर्जावान आप। भगवान है वो भी भगवान बन जाएगा। भगवान बन के पैदा हुआ, फिर दोबारा भगवान बनने के लिए तो जब तब करना है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि प्रेसिडेंट कहते हैं और हमारा भी ये बिल्कुल मानना है कि हम ही एक चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो भी कह लें, हम खुद हैं। तो हम क्यों बाहर उस चीज़ को ढूंढने जाए? आज आपके घर में अगर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं तो क्या आप बाहर जाएंगे होटल में खाना ढूंढने, भाई कौन सा होटल खुला है, कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि घर में ही सब कुछ इतना अच्छा मौजूद है। तो आप अंदर से परिपूर्ण हैं, आप बिल्कुल खुद के परिपूरक हैं, क्योंकि नेचर ने आपको सब कुछ दे के भेजा है और उसके साथ एक विवेक नामक बुर्बक को भी भेज दिया है, जो कि हमेशा आपको सही गाइडेंस देने के वही लिए ईश्वर है, अल्लाह खुदा गॉड, वही हमको पैदा किया, सृष्टि किया, बिल्कुल हमेशा आपको गाइड वही करने के मालिक है। लिए। तो चीज़ भी आपके पास है, गाइड करने वाला भी आपके पास है, सब कुछ आपके अंदर है, बस उसको जगाना है और वो जगेगा, वो ऊर्जा पैदा होगी थ्रू चैंटिंग, थ्रू मेडिटेशन। और जो मैंने कहा लास्ट का एक छोटा सा काम, कि आपको चिंतन करना है कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और आप खुद ब खुद देखेंगे गलत वाला कॉलम कम होते 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 एक दिन बिल्कुल खाली रह जाएगा, और उस दिन आप एक किसी भगवान से या किसी अल्लाह से किसी भी अंश में कम नहीं रहेंगे। मैम, जैसे हमने कई बार देखा है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जहाँ पर भी हम बैठते हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास की जगह भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कहते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा आसन होना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर ही हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो क्या मेडिटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, या जैसे हम अभी प्रेसिडेंट ने भी कहा और आपने भी कहा कि अगर हम बेड पे बैठे हैं तो हम बेड पर भी कर सकते हैं, हम कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्या कहीं पर भी ये कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हमें पूजा का कमरा ही चाहिए इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ने जैसे कहा कि आप टॉयलेट में नहाते हुए, ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए, किसी भी टाइम मेडिटेशन कर खेती सकते हैं। करते हुए मन का अनगिनत मन है, अनगिनत उनका ऊर्जा है, अनगिनत थोड़ा हाथ पाँव है, तो अलग अलग में काम में लगाओ ना। जो मेडिसिन करता है चिंतन नहीं आता है, चिंतन भी करता है, तब ऐसा टाइम आएगा सब एक जगह में स्थिति हो जाएगा, कोई इधर उधर भागेगा नहीं, समझ गया ना। हाँ। जब भूख लगता है तो आपको कोई स्थान की जरूरत होता है, जहाँ भी खड़ा होकर खाना खा लेता है। भूख अगर जबरदस्त लग जाता है तो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया तो पेड़ फल पड़ के खाता है। हाँ। उनके लिए घर चाहिए, किचन चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी थंब रूल तो नहीं है। हर चीज पाने के लिए भूख चाहिए, भूख पैदा करो। हर चीज पाने के लिए वो चीज का भूख पैदा करो दिल में, मन में। अगर जब तक वो ज्यादा भूख पैदा नहीं होगा तब तक वो नहीं आएगा। जब भूख लगता है, प्यास लगता है, पानी का पास वो लेके जाएगा, आप सब आपको लेके जाएगा। ये नेचर का एक सिस्टम है, ऊर्जा है, एक एक गाइडलाइन है। हम नेचर का अधीन है। नेचर हमको, हवा हमको नहीं पकड़ के रखा है, हम यहाँ बैठा है, हम भागता नहीं क्यों? धरती हमारा मध्यगत खींच के रखा है, हम इसलिए बैठा है। चारों तरफ हवा हमको पकड़ के रखा है, हमको मालूम नहीं हो रहा है। ये तो फैक्ट है, ये तो असली बात है। तो नेचर पे सो जाए, नेचर के बारे में सोचे तो नेचर खुद विवेक बताएगा हम कौन है, वो कौन है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये कोई, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि भूख अंदर से लगनी चाहिए, हाँ, प्यास हर अंदर से चीज लगनी का, हर चाहिए। चीज का। ये खाने का भूख नहीं है सिर्फ, हर चीज का भूख। बिल्कुल, हम कहते रहे मेडिटेशन करो, जाप तप करो, ये हम कह सकते हैं मन में रिपीटेडली। टारगेट और रूटीन चार्ट बनाना चाहिए, हमको क्या चाहिए। जब तक हम नहीं मांगेंगे मन हमारा लाके नहीं देगा। हमारा मन हम है, हम हमारा मन को कहेंगे जाओ खाना लेके आओ, वो भाग के खाना लेके आएगा। देखो, ना करने के तो 100 बहाने हैं। टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, नींद आ जाती है,
आ जाए नींद, एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, हर चीज में वक्त लगता है। और करने का कोई बहाना नहीं होता, करने का टारगेट होता है। और ना करने के 100 क्या 1000 बहाने मैं अभी गिना दूंगी कि मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते हम। स्टूडेंट बोलो, चाहे बुजुर्ग बोलो, चाहे पंडित हो, मौलवी हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड के इंसान हो, मैं यहीं बैठे बैठे 100 आपको बहाने गिनवा दूंगी हर किसी के। पर करने के लिए एक ही चीज चाहिए, टारगेट, और आपके अंदर की अपनी अंदरूनी भूख कि मुझे करना है। तो ना कोई आपको हिला सकता है, वो टाइम आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपका टाइम है। तो ये तो खुद को मंस्थिर करना ही होगा, भूख पैदा करनी होगी। मेडिटेशन मैम, जैसे बहुत लोगों की तबीयत ख़राब रहती है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें सर्दी खांसी ज़ुकाम लग जाता है या बुखार लग जाता है। क्या हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन? मेडिटेशन के लिए सबसे असली फूड है, खाना है। ये ज़्यादा करेगा, पिएगा, खाएगा, याद करेगा, भूख ही कम हो जाएगा, ज़्यादा खाने का जरूरत नहीं होगा, और नींद अच्छा होगा, बीमारी नहीं होगा, पैसा आपसे अब आएगा, पैसा का पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अब परामर्श तो भी मिलेगा। जो कर्म करने से अर्थो मिलता है, परामर्थो मिलता है, पुण्य मिलता है, शरीर तंदुरुस्ती रहता है, समाज आपको गिनती करेगा, ये अच्छा इंसान आपको जो देखेगा वो तारे बाप ये तो अलग पहचान ले लिया। अब से अब होगा जब कोई गुलाब का फूल कुरी रहता है, क्या बोलते हैं, कली रहता है, जब फूट जाता है वो कैसा है, जब कली रहता है वो कैसा है। तो आपको तो कली से अच्छा देवता बनना है, भगवान बनना है, अल्लाह का बंदा बनना है। बिल्कुल। तो वो इसमें तबीयत का, जैसे आपने पूछा, बिल्कुल तबीयत ठीक होगी अगर आप डेली चैंटिंग करके मेडिटेशन करेंगे, तो तबीयत भी ठीक होगी। आप बिल्कुल संपूर्ण तरह से, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, बिल्कुल अलग इंसान बन जाएंगे, अंदर से भी बाहर से भी। आप करके तो देखिए, 1 महीना कटिंग चेंज हो जाएगा, शरीर में आपसे ऊर्जा पैदा होगा, प्रेसिडेंट की तरह ग्लैमर आ जाएगा। हम तो बुढ़ा आदमी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हमारे पास ताकत है, कोई भी यंग लड़का आ जाए ना, एक थप्पड़ एक घुसा मारेंगे तो खत्म। ठीक है। हम मुख से कुछ भी बोलेंगे ना, वो हो जाएगा। आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी। चलो, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स हमें बताइएगा कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को कहीं नोट कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में नंबर्स को कर लीजिए सेव, और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके सिर्फ 1 रुपया देकर संतान दल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है अब आपसे अलविदा कहने का, फिर मुलाकात होगी आपसे और भी कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके समक्ष हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।